बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों ने प्री नाइन्थ के शुरू के अंदर ये चैप्टर पढ़ा था। इसका अगर कंप्लीट नहीं पढ़ा था तो आपने कोई इसके 5, 6, 7, 8 टॉपिक्स क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे और मेरा मेन फोकस जो था वो था कि हाउ टू लर्न दिस चैप्टर बाय हार्ट। एज यू नो कि ये जो चैप्टर है ये ज़्यादातर कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में है, तो ये एक्चुअली आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग एज कम्पेयर टू दिस चैप्टर ज़्यादा होगी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा होंगी जो कि मैंने आपको समझानी होंगी, और एक दफ़ा अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपके लिए उसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। पर इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में और कंप्यूटर की फंडामेंटल्स और बेसिक्स जो बुनियादी मामलात हैं कंप्यूटर के, उनको एक्चुअली याद करना पड़ेगा। तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर मैंने आप लोगों को एक तरीक़ेकार बताया था कि आप कैसे याद कर सकते हैं। मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि मैं खुद वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करता रहा हूँ कि मेन पॉइंट्स लिख लिए और मेन पॉइंट्स के साथ एक बना लिया, कोई लफ्ज़ बना लिया और फिर उस लफ्ज़ को याद रखा और बाद में फिर उससे अपनी तमाम मेमोरी को रिट्रीव करना भी मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन डू दैट। अगेन इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे याद करते हैं। मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई कंपल्शन नहीं होगी। ऑलराइट जी, तो चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स मीन्स कि जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियाद जो है कंप्यूटर की, वो किसके ऊपर है। मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसको रीड आउट करूंगा, कोशिश करूंगा कि मुश्किल अल्फाज के माने आपको बताता रहूं, और इफ बाय एनी चांस मेरी तरफ से अगर कोई वर्ड मीनिंग मिस हो जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझसे ज़रूर पूछें, और साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, तो वो क्वेश्चंस के जवाब भी आप लोगों ने मुझे देने होंगे। ठीक है जी। और जैसे जैसे जो जो चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। स्टार्ट करते हैं जी। This unit, Fundamentals of Computer, covers a foundational understanding of computer hardware and software along with how to get the most value and impact from the computer technology. ये जो चैप्टर है ये बेसिकली कवर करता है उन कॉन्सेप्ट्स को जिनके ऊपर बेस करके कंप्यूटर बना और किस तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिलकर काम करते हैं और उनसे हम बेस्ट आउटपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी जाएगी। इन दिस यूनिट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइब्ड सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड हाउ हैव कंप्यूटर्स इवॉल्व्ड फ्रॉम वेरी सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस टू द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग। इवॉल्व होना कहते हैं इर्तका लाइक जैसे कोई चीज आस्ता आस्ता बनती है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है और फिर उसके बाद वो बचपने में जाता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो इसको बेसिकली कहा जाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इससे एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, कि जिसके अंदर एक चीज सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही होती है और बेहतर से बेहतर की तरफ होती जाती है। यहां पर इससे मुराद, एवोल्यूशन से मुराद ये है कि कैसे कंप्यूटर एक सिंपल मैकेनिकल डिवाइस से, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे कि जो पहला कंप्यूटर जिसको कहा जाता है वो कैसा था, और वहां से लेकर आज के दौर के अंदर जो हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं जिनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कहा जाता है, वो वहां तक का सफर कैसे कंप्यूटर ने तय किया, ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर ये मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा कि कंप्यूटर कहां कहां इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर पढ़ने वाले लोग कौन कौन से प्रोफेशंस
ऑप्ट कर सकते हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट है। ऑलराइट जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। टुडेज वर्ल्ड इज एन इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड। ऐसी दुनिया है जहां पर इंफॉर्मेशन की भरमार है, यानी कि अमीर से, यहां पर अमीर के माने नहीं लेंगे, रिच से मुराद है कि उसके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इट हैज बीन अ नेसेसिटी। नेसेसिटी ऐसी चीज को कहते हैं जिसके बगैर इंसान जिंदा ना रह सकता हो, जैसे धूप, पानी, ठीक है, खाना, ये चीजें बेसिक नेसेसिटीज कहलाती हैं। पर आज के दौर के अंदर कंप्यूटर भी एक नेसेसिटी बन गया है फॉर एवरीवन टू नो अबाउट कंप्यूटर्स। सबके लिए मजबूरी है कि वो कंप्यूटर के बारे में जाने। अ कंप्यूटर, अब यहां से इसकी डेफिनेशन बेसिकली स्टार्ट होती है। अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। जनरल पर्पस मतलब आम पर्पस, मतलब वो बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसको किसी खास एक मकसद के लिए नहीं बनाया गया। कंप्यूटर is an advanced electronic device that takes raw data as input from the user and process it under the control of set of instructions. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और राइट जी, योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को इसका जवाब याद होगा, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। ये दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर फर्स्ट लेक्चर। अभी एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और भी दूंगा। दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और वो जो डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को कि इससे हमें आउटपुट दी जाए, उसके ऊपर जितने भी मामलात किए जाते हैं वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू किए जाते हैं। एक खास तरीके से अहकामात दे दी जाते हैं, उन अहकामात को फॉलो करके कंप्यूटर कुछ कर रहा होता है। कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा होता। और फिर बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जिसको आउटपुट कहते हैं, उसको सेव भी कर लिया जाता है ताकि उसको मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जा सके। एंड सेव्स इट फॉर फ्यूचर यूज। इट हैज द एबिलिटी, उसके पास ये एबिलिटी होती है टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा, कि वो डाटा को ना सिर्फ अपने पास सेव कर सकता है, डाटा को जरूरत पड़ने के ऊपर वापस भी उसमें से ले लेता है, कंप्यूटर में से रिट्रीव कर लेता है और उसको प्रोसेस तो वो कर रहा है, हमने पहले भी पढ़ा। इट प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा हाई स्पीड के अंदर इसको प्रोसेस करता है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ P4 कंप्यूटर। स्पीड से मुराद मेरी है कि हाउ मेनी क्यूरीज और कमांड्स इट कैन एक्ट ऑन इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम से मुराद है सेकंड। एक सेकंड के अंदर एक पुराना, बहुत पुराना P4 कंप्यूटर, पेंटियम 4 कंप्यूटर कितनी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल कर लेता है एक सेकंड के अंदर। दो क्वेश्चंस हो गए जी आपके पास। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट एंड प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट्स। और इसका जो जवाब आता है वो इंतहाई एक्यूरेट होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसका पहले भी हमने जिक्र किया है कि ये कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते थे, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कोई खास काम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम इज शोन इन फिगर 1.1। यहां पर ऊपर ये फिगर 1.1 ब्लू कलर की दी हुई है और इसके अंदर कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम दिया गया। इस तरह की डायग्राम आप कभी भी कंप्यूटर, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री किसी भी बुक के अंदर देखेंगे तो ऐसी डायग्राम को कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, बिकॉज वी आर यूजिंग ब्लॉक टू एक्सप्लेन। एक्चुअली हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक ब्लॉक के अंदर इनपुट लिख दिया कि इनपुट दी जाती है कंप्यूटर को, उसको प्रोसेस किया जाता है और जो कुछ भी आपको मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। और ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। तो ऐसी तमाम डायग्राम्स को क्या कहते हैं? ब्लॉक डायग्राम, कि इससे अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मींस हाउ द कंप्यूटर्स इवॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस क्या होती है? ऐसी डिवाइस जो कि कुछ पार्ट्स को मूव करके अपना काम करती है, उसको मैकेनिकल कहते हैं, राइट? तो जो पहली मैकेनिकल कंप्यूटर था, पहला जो कंप्यूटर था वो था अबैकस। अबैकस से लेकर आज के दौर के मॉडर्न कंप्यूटर तक का सफर, ये हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर पढ़ेंगे। Abacus was the earliest calculating device
मोस्ट प्रोबेबली इन्वेंटेड इन चाइना। ये सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस मानी जाती है जिसको चाइना के अंदर, यानी कि वी आर नॉट 100% श्योर कि वेदर इट्स इन्वेंटेड इन चाइना और समवेयर एल्स, सो दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड प्रोबेबली, कि ये चाइना के अंदर इन्वेंट किया गया। ठीक, माइट बी पॉसिबल कि ये कहीं और किया गया हो। और इससे पहले, अबैकस से पहले क्या इस्तेमाल किया जाता होगा कैलकुलेशंस के लिए? भाई ये जो आपकी उंगलियों के ऊपर छोटे छोटे खाने बने हुए, ये इस्तेमाल करते हैं ना आप अभी भी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इसी तरीके जमीन के ऊपर लाइनें लगा लगा के बच्चे प्लस माइनस के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ अ वुडन फ्रेम हैविंग अ पैरेलल रॉड्स एज शोन इन फिगर। ये वाली फिगर के अंदर ये दिखा रहे हैं कि इसके अंदर एक वुडन फ्रेम है और वुडन फ्रेम के अंदर ये पैरेलल रॉड्स डले हुए हैं और इन रॉड्स के ऊपर ये तस्बीह के दानों की तरह बीड्स डले हुए हैं और इनकी मूवमेंट के साथ हम कैलकुलेशंस करते हैं। और ये कैलकुलेशंस क्या क्या होती हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर किए जाते हैं। राइट, these rods had a number of wooden beads which could slide freely along the length of rods while performing calculations. Beads were moved up and down with fingers. Abacus was used to perform addition, subtraction, multiplication and division. It has been used in China and some other Asian countries till the end of 20th century. 20वीं सदी के एंड तक ये बकायदा इस्तेमाल होता रहा और आज भी मैंने तो गालिबन इसको वहां भी देखा है। ये जो हमारे पास करीबी दुकान नहीं है, क्या नाम है उसका, उस दुकान के ऊपर भी, और ये इसकी टिडबिट्स में भी गालिबन लिखा हुआ है कि अबैकस इज स्टिल सीन एट सम टॉयज शॉप मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए अभी भी बना हुआ है। वैसे मुझे नहीं पता कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, माइट बी पॉसिबल आप में से किसी ने इसको पहले इस्तेमाल किया हुआ हो। ऑलराइट जी, नेक्स्ट टॉपिक इज नैपियर्स बोन्स। जॉन नैपियर ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसने ये कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट की और ये इसने की 1614 में, 1614 के अंदर जॉन नैपियर ने ये एक डिवाइस बनाई और उसको अपने नाम के साथ मुंसलिक करते हुए उसने इसका नाम रखा नैपियर्स बोन। अब आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये एक लकड़ी का बहुत बड़ा ब्रीफकेस सा हमें लग रहा है जिसके अंदर ये रॉड्स डले हुए हैं और इन रॉड्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं 0 से लेकर 9 तक और इनकी मदद के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स भी इस्तेमाल फाइंड किए जा सकते हैं और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन की मदद के साथ। उस नैपियर बोन की और इसकी जॉन नैपियर की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जो सबसे बड़ा उसने काम किया, वो ये था इन्वेंशन ऑफ लॉगरिथम्स। और इस आप भी अभी भी अपने 9th-10th के अंदर भी लॉगरिथम पढ़ेंगे, वो इन्हीं भाईजान की इजाद है। नेक्स्ट इज पास्कलाइन। पास्कलाइन अगेन ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उसने अपने नाम के ऊपर ये डिवाइस बनाई और उसका नाम अपने नाम के साथ अटैच कर दिया। Invented a calculating machine called Pascaline in 1642। 42 तकरीबन कोई 26-28 साल के बाद ब्लेज पास्कल ने मशीन बनाई। ये आप देख सकते हैं इस तरफ ये डिवाइस है, एक बड़ा सा आयरन बॉक्स है, उसके ऊपर ये व्हील्स लगे हुए हैं, राइट, और ऊपर ये छोटी छोटी विंडोज हैं जिनके अंदर नंबर शो होते हैं। ये कंप्लीट एक व्हील सर्कल अपना कंप्लीट करता है तो उसके बाद इन आगे वाली वैल्यूज जो है वो एक एक करके चेंज होती है, जैसे गाड़ी के अंदर मीटर लगा हुआ होता है, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है उस वक्त ब्लेज पास्कल की उम्र सिर्फ 19 साल थी। पुरानी बुक में 14 साल लिखी हुई थी तो अब इन्होंने शायद उन्होंने ये ठीक कर दिया। यहाँ पे पास्कलाइन यूज रोटेटिंग व्हील एज शोन इन फिगर। ईच व्हील हैड 10 पार्ट्स हैविंग डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। कैलकुलेशंस वर परफॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ व्हील्स। इन व्हील्स के घूमने से कैलकुलेशंस होती थी। व्हेन वन व्हील कंप्लीट्स अ रोटेशन, जब एक व्हील एक रोटेशन को मुकम्मल करता था तो नेक्स्ट व्हील फ्रॉम मूव्स बाय 1 डिजिट, तो अगला जो एक व्हील है वो 1 डिजिट मूव कर जाता था। इट हैड अ नंबर ऑफ स्मॉल स्लॉट्स फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। इट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स, और ये होल नंबर्स के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। नाउ वी हैव डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। In 1822,
1822 के अंदर इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज, बहुत से बच्चे इसको चार्ल्स बाबा जी पढ़ेंगे, तो आपको अगर चार्ल्स बाबा जी अच्छा लगता है तो आप चार्ल्स बाबा जी पढ़ लें। स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ बिग कैलकुलेटिंग मशीन जिसका साइज बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? तकरीबन एक कमरे जितना, और इसका नाम इन्होंने रखा डिफरेंस इंजन। बैबेज वर्कड फॉर मेनी इयर्स ऑन दिस मशीन बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट। उन्होंने काफी साल इसके ऊपर काम किया पर इसको मुकम्मल नहीं कर सके। बाद में उन्होंने कुछ आइडिया चेंज किया और एक और मशीन लेकर आया और उसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन, जो कि ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है आपको। ये एनालिटिकल इंजन है, डिफरेंस इंजन की डायग्राम नहीं दिखाई गई। ही कुड नॉट कंप्लीट इट, उसको भी वो मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि उनका वो आइडिया गलत नहीं, उनका कुछ भी गलत नहीं था। उस दौर के अंदर उस लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कि वो उसको मुकम्मल कर पाते, पर उनकी ये मशीन ने एक फाउंडेशन रख दी आज के दौर के नए कंप्यूटर्स के लिए। वो जो ऊपर हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ी है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इस तरह की बेसिक जो फाउंडेशन थी, बुनियाद थी, वो चार्ल्स बैबेज ने रखी, जिसके ऊपर बेस करते हुए आज का लेटेस्ट कंप्यूटर बनता है। और उनके इस अचीवमेंट के ऊपर, इस एडिशन के ऊपर, इस बहुत बड़े काम के ऊपर उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, बाबाए कंप्यूटर, जैसे कायदे आजम को बाबाए पाकिस्तान कहा जाता है ना। देन वी हैव हॉलरिथ डेस्क इन 1890, हर्मन हॉलरिथ। ठीक है जी, इनको बहुत शौक है अपने नामों के साथ हर चीज अटैच करने का। हर्मन हॉलरिथ ने एक मशीन बनाई, टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग, चीजों को टैबुलर फॉर्म में काउंट करने वाली, एक एक करके काउंट करने वाली मशीन बनाई। हॉलरिथ डेस्क उसका नाम रखा, जो कि इस फिगर 16 के अंदर नजर भी आ रही है। दिस मशीन वाज इन्वेंटेड टू हेल्प विद सेंसस ऑफ 1890। सेंसस क्या होता है? आप लोगों ने मुझे बताना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेंसस। सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को। मर्दमशुमारी क्यों की जाती है, इसका मकसद क्या होता है, राइट? Hallrith desk consisted of a card reader which sensed the holes in the cards, a gear-driven mechanism which could count, and a large set of dial indicators to display the result. इसके अंदर एक मशीन लगी हुई थी जो कि कार्ड को सेंस करती थी, रीड करती थी कि उसके अंदर कितने सुराख हैं, और सुराख के मुताबिक वैल्यू इनपुट ले लेती थी और अपने पास उसको रखती थी। और आगे उसके पास डायल्स थे। ये ऊपर आपको डायल्स नजर आ रहे हैं सारे छोटे छोटे। तस्वीर एक्चुअली इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, तो डायल पता कैसे होते हैं? जैसे घड़ी का डायल होता है, उसके ऊपर सुई होती है ना, ठीक इस तरह के डायल थे जिनके ऊपर वो वैल्यूज नजर आती थी। After building Hallrith desk, Hallrith started a company by the name of Tabulating Machine Company. उसने ये बनाने के बाद टैबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई, जिसको बाद में तरक्की करते करते इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नाम उस कंपनी ने रख लिया। और एक वक्त ऐसा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, और आज भी ये जो पैसे कमाती है वो बहुत से पूरे मुल्कों के रेवेन्यू से ज्यादा कमाती है। स्लाइड रूल। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम, इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑटर्ड डेवलप्ड a device called slide rule in 1614. उन्होंने 1614 के अंदर एक स्लाइड रूल बनाया। ठीक है, ये आपको यहां पर नजर आ रहा है स्लाइड रूल। इसके अंदर एक स्लाइड है और रूल है बड़ा वाला, और इसके अंदर एक कर्सर है। ये कर्सर है इसके अंदर, ये बड़ा सा रूल जा रहा है, और ये इसके अंदर मूव करती हुई स्लाइड है। It was very useful to solving problems that involved multiplications and divisions. It has 3 parts: slide, rule and transparent sliding cursor as shown in figure. जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि इसके अंदर 3 चीजें हैं। ठीक है, स्लाइड, रूल और ये इसका कर्सर। Slide rule was replaced by electronic pocket calculators in the early 1970s. 1970 के अंदर जाकर इसको छोटे छोटे कैलकुलेटर्स के साथ रिप्लेस किया गया, वरना 350 साल तक लोग इसी को इस्तेमाल करते थे कैलकुलेशंस करने के लिए। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। देन वी हैव Mark 1, द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन। आई होप कि इट्स एनफ फॉर टुडे। हम आज अपना पहला लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं लेक्चर के दौरान,
उसका जवाब आपने मुझे सेपरेटली कॉपी के ऊपर लिखकर और उसकी पिक्चर्स मुझे आपने सेंड करनी है, और वो जब मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि वेदर इट्स राइट और नॉट, तो फिर आपने उसको याद करना होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी सजेशंस के लेक्चर के अंदर क्या कमी पेशी है, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।